सलमान हिंद पर आपका खैर मकदम है। आज हमसे बात करने के लिए SIO ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनाब मुस्तफा काजी साहब मौजूद है। सर, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी जैसा NIA और ED ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर छापेमारी की है और उनके कई पदाधिकारियों को उठाया है, तो उसके बारे में आपने भी मतलब आपकी जो तंजीम है SIO, तो उसने स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये चीज हमको पिछले कुछ अरसे से दिख रही है कि किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल एक तो अपोजिशन को और जो ये कहना चाहिए कि विद्रोह के स्वर जहां कहीं भी दिखाई दे रहे हैं उनको दबाने के लिए किया जा रहा है, चाहे ED हो चाहे NIA हो। और जो जैसे मैं कहा कि जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट को कमजोर किया जा रहा है, ये उसकी जो है बिल्कुल ये कहना चाहिए कि उसका जीता जागता सबूत है। हाल ही में जो है इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छी खबर की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है अब CBI और ED के रडार पर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के राजनेता है, और ये कहना चाहिए कि किस तरीके से वो बिल्कुल सरकार के हाथों में जो है ये कहना चाहिए कि एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। तो ये जो है बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, बड़ी भयंकर सिचुएशन है, और ऐसे में हमको जो है ये डिमांड करना होगा कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो बंद हो और उनको जो है आजादाना तौर पर काम करने दिया जाए। अभी जैसे देश के जो हालात हैं और अभी जहाँ अभी मस्जिद के मामले में भी कुछ फैसला आया है और मदरसों के भी सर्वे करवाए जा रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं? क्या ये सरकार का जो रवैया है वो सही है या फिर उसके बारे में जो आप कहते हैं? जी, तो सरकार का जो रवैया है उसको तो कोई भी सही नहीं कहेगा। मुसलमान क्या, जो भी इंसान जो सच्चाई में यकीन रखता हो, जो ये कहना चाहिए इंसाफ में यकीन रखता हो, वो जो है उसको सही नहीं कहा जाएगा। और ये चीज हम देख रहे हैं कि इस देश में जो है एक कई सालों से ये कहना चाहिए कि एक अरसे से जो है जो ये कहना चाहिए कि राइट विंग है, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, वो कोशिश करती है कि किस तरीके से जो है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाए, किस तरीके से उनके अधिकार छीने जाए, किस तरीके से उनकी मस्जिदें उनसे छीनी जाए, किस तरीके से जो है उनको एक ये कहना चाहिए कि समाज में हाशिए पर ढकेला जाए। तो उसके लिए आए दिन वो दंगे कराते रहते हैं, उसके लिए जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके लिए कहते हैं कि नफरत को फैलाते हैं। और जब से उनको जो है सत्ता मिला है पिछले 8 सालों से, तो उनकी ये जो गतिविधियां हैं ये और ज्यादा बढ़ गई हैं। हमको ये देखना पड़ता है कि हमको ये देखने मिल रहा है कि अब उनकी जो गतिविधियां हैं उसको कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक ये कहना चाहिए कि सपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि उसमें उनकी मदद की जा रही है। तो इसीलिए जितनी भी चीजें आपने गिनाई है, चाहे ज्ञान वापी का मसला हो, चाहे शाहबानो माफ करना बिल्किस बानो का मसला हो, तो इन तमाम चीजों ये तमाम चीजें जो है उसका असर हमको दिखाई देती है। और उसका नुकसान ये हुआ है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे जो है ये कहना चाहिए कि महफूज नहीं रहे हैं। चाहे वो अब हमारे अदालतें हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे ये कहना चाहिए कि पंचायतें हो, सभी पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। और उसी का नतीजा हमको देखने मिलता है कि चाहे बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया है, चाहे बिल्किस बानो को लेकर जो फैसला आया है, ज्ञान वापी के सिलसिले में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेसी के और जमहूरियत के ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो खोखला करने की कोशिश की, ये उसका नतीजा है। क्या ये जो भगवा रंग है अब हमको तमाम इंस्टीट्यूट्स पर नजर आता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो चीजें हो रही है वो सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या हम इन जो इंस्टीट्यूट से इन पर से भरोसा हमारा बिल्कुल खत्म कर दें? क्या करें? ऐसे में हम समझते हैं कि देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं जहां पर एक जमहूरियत और डेमोक्रेसी है, तो हम ये चीज हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है इस सिस्टम के बाहर जाकर इस सिस्टम को छोड़कर कुछ करें। हमको इस सिस्टम में रहते हुए काम करना पड़ेगा, इस सिस्टम में रहते हुए बदलाव की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर हम इस सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ में हमें इस चीज की भी कोशिश करेगी कि जो हम लोगों की राय है उसको भी बदलने की कोशिश करें, लोगों को भी बताएं, लोगों को भी इन चीजों को लेकर जागरूक करें कि उनको भी बताएं कि अगर डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स अगर वो कमजोर हो जाएं, वो खोखले हो जाएं, तो नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, नुकसान जो है सिर्फ पिछड़े वर्ग का नहीं होगा, नुकसान जो है पूरे देश का होगा। तो ये चीज हमें लोगों तक पहुंचानी होगी।
तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में SIO के नेशनल सेक्रेटरी जरा मुस्तफा कायदी साहब हमसे बात कर रहे थे। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।